दोस्त मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं कंप्यूटर इन्फो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइसेस। कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम इसमें काम कर रहे होते हैं। आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे कि टच स्क्रीन क्या है, माइक क्या है, हमारे पास माइक्रोफोन क्या है, हमारे पास कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, जो डेली लाइफ के अंदर ये सारी चीज़ें आप लोग इस्तेमाल करते रहते हो। तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले शुरू में कि हमारे पास जो माइक्रोफोन्स है, माइक जिसको हम कहते हैं, ये असल में यूज़ की जाती है वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये गाने भी हो सकते हैं, ये आपके पास डिफरेंट किस्म की ऑनलाइन चैटिंग भी हो सकती है, या आप कोई भी म्यूज़िक रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसके लिए भी इस माइक को यूज़ किया जाता है। डिफरेंट किस्म की माइक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि डायग्राम के अंदर आपको नज़र आ रहा है। तो चलें देखते हैं कि माइक कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती है। एंड इनपुट डिवाइसेस दैट अलाउ द यूजर्स टू इनपुट द ऑडियोस, के ये अलाउ करती है, इनपुट करती है यूज़र्स को, कि मीन्स के यूज़र्स को कहती है कि आप कोई ना कोई इनपुट्स दो वॉइस की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में। इनटू देयर द कंप्यूटर्स के अंदर ये डालती है उसको। दे आर द सम्स यूजेस ऑफ द माइक्रोफोन्स ऑडियोज फॉर द वीडियोस, के इसको ऑडियोज के लिए भी यूज़ किया जाता है और वीडियोस के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर्स गेमिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, आपकी ऑनलाइन चैटिंग के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, रिकॉर्डिंग द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, के म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी माइक को इस्तेमाल किया जाता है। रिकॉर्ड द वॉइस फॉर द डिटेक्शंस है, सिंगिंग से वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि कोई भी डिटेक्ट करनी हो वॉइस, या सिंगिंग करनी हो या ब्रॉडकास्ट करनी हो, तो ये सारी चीज़ों के लिए माइक को हम यूज़ करते हैं। वॉइस रिकॉर्डर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस रिकग्नाइजेशंस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। वॉइस ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, और वॉइस को इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के साथ भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी, कीबोर्ड, जो सिंपल आप लोग घरों के अंदर इस्तेमाल करते हो, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के अंदर इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप के अंदर इस्तेमाल करते हो, या आप लोग स्मार्टफोन के साथ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हो, टैबलेट्स के साथ आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये एक हार्डवेयर्स का एक बेसिक कंपोनेंट्स है जो आपका साथ रहता है। कंप्यूटर्स का ऐसा समझें कि एक बुनियादी कंपोनेंट्स है जो आपके पास होता है हर वक्त, कंप्यूटर इसके बगैर रन नहीं करता। वन ऑफ द प्राइमरी इनपुट्स, के एक ये इनपुट है यूज्ड टू इनपुट द डेटा, कि हम इनसे इनपुट करते हैं, डेटा देते हैं कंप्यूटर्स को, एंड द कमांड, और डिफरेंट किस्म की कमांड्स देते हैं। इट हैज़ द फंक्शंस की, इसके फंक्शंस की होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये फंक्शंस की हैं इसके। ये आपके पास क्या है, कंट्रोल्स की हैं जिनसे इसको कंट्रोल किया जा रहा होता है। ये आपके पास डायरेक्शंस की हैं, और ये आपके पास क्या है, नंबर्स की। 4 हिस्सों में ये तकसीम हो जाता है। आपके पास इसके तकरीबन जो बटन्स हैं 101 से लेकर 104 तक होते हैं। इट इज़ द फंक्शंस की, इसके अंदर फंक्शंस की होते हैं, कंट्रोल्स की होते हैं, एरो कीज होते हैं, और की पैड्स एंड द कीबोर्ड से इटसेल्फ से विद द लेटर्स, और लेटर्स के साथ एक कीबोर्ड्स होता है जिसको हम अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड्स कहते हैं। नंबर्स एंड द कमांड्स, और नंबर्स भी होते हैं, कमांड्स भी होते हैं, जिनसे हम कीबोर्ड से हम डिफरेंट किस्म की कंप्यूटर्स को कमांड दे रहे होते हैं, नंबर्स दे रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है डेटा के ऊपर से या इंफॉर्मेशन के ऊपर से। कीबोर्ड्स आर द कनेक्टेड टू द कंप्यूटर्स थ्रू द यूएसबी और द ब्लूटूथ, के कीबोर्ड्स को हम यूएसबी से भी टच कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, या ब्लूटूथ से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। ये लैपटॉप कीबोर्ड से इज़ द मोर कम्पैक्ट देन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, के जो आपके पास डेस्कटॉप कीबोर्ड होता है उसकी बनिस्बत जो आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर्स होता है उसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी अलग होती है। ये फिक्स्ड होता है आपके मदरबोर्ड के ऊपर। टू मेक द लैपटॉप सिमिलर एंड द लाइटर, लेकिन वर्क ये सेम करता है, स्मॉलर इसका काम हो रहा होता है, सेम वर्क कर रहा होता है। आपके पास स्मार्टफोन्स एंड द टैबलेट्स, और स्मार्टफोन जो हैं या टैबलेट्स जो हैं यूज़ ऑन द स्क्रीन कीबोर्ड्स, के ये यूज़ करते हैं स्क्रीन कीबोर्ड्स। मीन्स कि इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके तहत एक कीबोर्ड आता है आपके पास शो होता है।
जिसे टच स्क्रीन से आप मैसेजेस कर रहे होते हो या कमांड्स को सिलेक्ट कर रहे होते हो, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। सिंपल डिवाइस है माउस, जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। असल में इसको क्रिएट किया गया एक इंसान के वर्क को तेज़ बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए, मीन्स कि वो तेज़ी के साथ आइकन्स को ओपन करे। ये यूज़ किया जाता है ग्राफिकल जो आपके पास इंटरफेयर होता है उसके साथ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। विंडो हो गया, मैक हो गया, ग्राफिकल है तो उसके साथ इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। असल में ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। एंड इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द कर्सर, इसको हम यूज़ करते हैं और कंट्रोल करते हैं कर्सर के साथ, और डिफरेंट किस्म की कमांड्स दे रहे होते हैं कर्सर के साथ। एंड द कोऑर्डिनेट्स, और कंप्यूटर्स के साथ कोऑर्डिनेट्स करते हैं उस पॉइंटिंग डिवाइस के साथ। इट कैन बी वायर्स आर द वायरलेस, ये वायर भी हो सकती है और वायरलेस भी हो सकती है। इट अलाउ द यूजर्स टू डू द फॉलोइंग, द मूव द माउस कर्सर्स के यूजर्स क्या करता है, इसके डिफरेंट किस्म की मूवमेंट्स करता है और उससे कर्सर्स के तहत ये वर्क कर रहा होता है। परफॉर्म द अदर फंक्शंस विद द यूज ऑफ द एडिशनल बटन्स, जो डिफरेंट किस्म के और फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं तो एडिशनल बटन इसके ऊपर यूज किए जाते हैं, जो शार्ट, जिसको हम शार्ट बटन भी कहते हैं। ये लैपटॉप यूजेस ए टच पैड्स, के लैपटॉप के अंदर टच पैड्स यूज किया जाता है एज द माउस की जगह पर। स्मार्टफोन, जो हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं और टैबलेट्स हैं, यूज ए टच स्क्रीन, उसके ऊपर हम क्या यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन को यूज़ करते हैं एज द प्राइमरी इनपुट। जो हमारे पास क्या होता है, बाहर की तरफ इनपुट होता है, उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं टच स्क्रीन को। डिवाइस एंड द यूजर्स द फिंगर्स इज यूज्ड एज द माउस, और इस फिंगर से हम माउस की तरह इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट वो डिवाइस है जो आपकी हॉबी भी हो सकती है, जिससे आप पिक्चर्स लेते हो, वीडियोस बनाते हो, बहुत खुशी के साथ, बहुत खुश होकर ये सारा काम आप कर रहे होते हो और आपको पसंद होता है इससे, तो उसके अंदर भी सेम ऐसे ही काम किया जाता है। आजकल लेटेस्ट दौर के अंदर आपके पास LCD भी आ गया है, आपके पास और डिफरेंट किस्म की और चीज़ें भी आ गई। असल में ये कैप्चर करता है, इनपुट लेता है पिक्चर्स आपकी और अपने पास स्टोर करता है, चाहे वो मेमोरी कार्ड्स के अंदर कर रहा है या आपके पास किसी भी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कर रहा है। इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी आपके पास इनपुट डिवाइस है। दे टेक द पिक्चर्स डिजिटली, और ये पिक्चर लेता है डिजिटली। इमेजेस आर द स्टोर्स एज ए डेटा ऑन द मेमोरी कार्ड्स, ये इमेजेस को स्टोर करता है एक मेमोरी कार्ड के अंदर, लेकर डिजिटल पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके या आप कह सकते हैं कि कैप्चर्स करके अपने पास स्टोर करता है और मेमोरी कार्ड्स के अंदर डालता है। इट हैज़ एन द LCD स्क्रीन, इसके साथ LCD स्क्रीन भी आजकल आती है आपके पास, जिससे आप पिक्चर ले रहे होते हो तो फ़ौरन प्रीव्यू भी कर रहे होते हो, देख भी रहे होते हो, रिव्यू भी कर रहे होते हो इमेजेस को कि कैसी आई है हमारे पास। दैट द अलाउ द यूजर्स टू प्रीव्यू द एंड द रिव्यू द इमेजेस, के देख सकता है यूजर्स के उसमें इमेज मेरी कैसी आ चुकी है या कैसे मैंने इमेज इसमें ली है। डिजिटल कैमराज हैव बिकम the popular over the films cameras because of the following features। LCD screens के डिफरेंट किस्म के इसके अंदर फीचर्स मौजूद हैं और आजकल के दौर में ये बहुत ही मशहूर है मूवीज़ के लिए, फिल्म्स के लिए, या आप कह सकते हैं कि ड्रामास के लिए, या आप डिफरेंट किस्म की जहाँ पर भी कैप्चरिंग कर रहे हो तो उसके लिए ये बहुत ही फेमस है। अलाउ द यूजर्स टू व्यू द फोटोज़, के ये यूजर्स को अलाउ करता है कि आप व्यू करो फोटोज़ जो इसके ऊपर LCD स्क्रीन लगी होती है, उससे आप फोटोज़ को देखो और व्यू करो कि पिक्चर कैसी आई है। ये भी इसके अंदर कैपेबिलिटी आजकल के दौर में आ चुकी है। एंड द वीडियोज इमीडिएटली, और तेज़ी के साथ आप देख सकते हो। स्टोरेज भी होती है इसके अंदर, कैन स्टोर द थाउजेंड्स ऑफ द पिक्चर्स, के थाउजेंड्स ऑफ द पिक्चर्स को आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, सेव कर सकते हो। पिक्चर डेवलप्स अलाउ द यूजर्स टू चूज एंड द पिक द पिक्चर्स टू डेवलप्स, कि पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए अलाउ करता है यूजर्स को कि आप चूज करो और पिक करो इसमें से कोई भी पिक्चर्स आप जो लेना चाहते हो। साइज द टेक्स ऑफ द लेस स्पेस, इसकी जो साइज होती है वो लेस स्पेस होती है। एंड कैन बी इजीली कैरिड, और आप आसानी के साथ इसको कहीं भी ले जाकर यूज कर सकते हो। उसके बाद सिंपल सी चीज़ है जो आप लोग देखते हो, टच स्क्रीन, जैसे कि स्मार्टफोन्स के अंदर आती है, लैपटॉप्स के अंदर आती है, या टैबलेट्स के अंदर आती है, या लैपटॉप के अंदर आती है, डिफरेंट किस्म की जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है, हम फिंगर से हम क्या कर रहे होते हैं कि सारा काम करते हैं। इन एन इनपुट डिवाइस दैट्स अलाउ द यूजर्स टू इंटरेक्ट, कि ये यूज़ की जाती है यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए विद ए कंप्यूटर यूजिंग देयर द फिंगर्स, की कंप्यूटर यूज़ करे फिंगर्स के तहत।
मीन्स कि फिंगर से आप इस्तेमाल कर रहे होते हो, इसलिए टच स्क्रीन को इस्तेमाल किया जाता है। और फिंगर जो आपके टच हो रहे होते हैं तो वो उस टच को ये क्या करती है कि कैप्चर्स करती है, अपने पास लेती है और उस पर अमल करती है। इट इज़ यूज टू वायरली इन द लैपटॉप मॉनिटर्स के, लैपटॉप के जो अंदर यूज़ की जाती है, मॉनिटर्स के अंदर यूज़ की जाती है, स्मार्टफोन्स के अंदर यूज़ की जाती है, टैबलेट्स के अंदर यूज़ की जाती है। कैश रजिस्टर्स एंड द इंफॉर्मेशंस को कि आपके पास इंफॉर्मेशंस को इसके अंदर या रजिस्टर्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। मोस्ट कॉमन फंक्शंस ऑफ द टच स्क्रीन आर द फॉलोइंग, इसके कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जिसके तहत हम काम कर रहे होते हैं। डबल क्लिक से भी काम कर रहे होते हैं, टच से भी काम कर रहे होते हैं, टच को होल्ड करते हैं तब भी काम किया जाता है, ड्रैग कर रहे होते हैं तो तब भी काम करते हैं, स्विप करते हैं तो तब भी काम करती है टच स्क्रीन, और पिंच करते हैं तो तब भी ये टच स्क्रीन काम कर रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास बायोमेट्रिक्स, जो आजकल के दौर में आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, देखते भी हो, स्मार्टफोन्स के अंदर भी आ चुकी है। ये यूज़ की जाती है बेसिकली ऑथेंटिकेशंस के लिए। इसको ऑथेंटिकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है, स्कैनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है और सिक्योरिटी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही आजकल के दौर में स्मार्टफोन्स के अंदर भी आ रही है आपके पास, और इसको शॉप्स वाले भी यूज़ करते हैं, नादरा वाले भी यूज़ करते हैं, हर जगह पर इसको यूज़ किया जाता है। जहाँ पर भी डेटाबेस बन रहा होता है वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही है। इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू इनपुट द बायोमेट्रिक्स डेटा इनटू द कंप्यूटर्स, के बायोमेट्रिक डेटा जितना भी होता है उसको हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर्स के अंदर इसकी मदद से। मीन्स कि मेरा डेटा है कहीं पर पड़ा हुआ है तो मैं जब भी डेटा निकालवाने जाऊंगा तो पहले ऑथेंटिकेशन दूंगा, और मेरी ऑथेंटिकेशन क्या होगी? बायोमेट्रिक्स। Here are the types of the biometric devices, फेस द स्कैनर्स के, ये फेस स्कैनर से भी यूज़ किया जाता है, हैंड स्कैनर से भी यूज़ किया जाता है, पूरा हाथ भी आप स्कैन कर सकते हो, फिंगर भी स्कैन कर सकते हो और वॉइस को भी स्कैन कर सकते हो। इसके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद होती हैं इसके अंदर। तो ये थी हमारे पास कुछ इनपुट डिवाइसेस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुका होगा कि जो हमारे पास इनपुट डिवाइसेस थी वो कैसे काम करती हैं और कौन कौन सी थी। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जितनी भी कंप्यूटर के नॉलेज के लिहाज से वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।